हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये वीडियो टेक्नीशियन वालों के लिए है। अभी आप लोग का एग्जाम 2 दिन बाद होने वाला है, 19 तारीख से स्टार्ट है। तो देखिए, जिसका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गया अच्छी बात है। जिसका नहीं आया है वो घबराए नहीं, हो सकता है 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एग्जाम है। तो आपका आगे वाले डेट में एग्जाम शेड्यूल हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जाम तो होगा, सबका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा। कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। अगर होना होता तो अब तक नोटिस आ गया होता। देखिए, हम एग्जाम से पहले आप लोग को एक दो चीजें बता देते हैं, जिससे अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम में डेफिनेटली नंबर बढ़ेगा और अच्छा अटेम्प्ट आप लोग कर पाओगे। पहले देखिए, एग्जाम किसका है, टेक्नीशियन का है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3, लेवल 2 और लेवल 5 का एग्जाम है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये एक ही सीबीटी होगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 नहीं है, सिर्फ एक सीबीटी है। अगर आप लोग नोटिस किए हुए हों, या मैं आपको जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब कभी एक ही एग्जाम होता है तो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। इजी नहीं आएगा पेपर आपका, मॉडरेट आएगा। तो आप इस चक्कर में ना पड़िए। जब दो स्टेज का एग्जाम होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो सीबीटी 1 थोड़ा सा इजी आता है। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेज है, एक ही एग्जाम है, तो लेवल थोड़ा सा आपका मॉडरेट तो रहेगा, लेकिन इतना भी हाई नहीं रहेगा। देखिए, दो चार चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एग्जाम में फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्या है, पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेड 1 में क्या है, जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर, मैथ 20 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर। वैसे ही ग्रेड 3 की बात करें तो मैथ 25, रीजनिंग 25, जनरल साइंस 40, जनरल अवेयरनेस 10। ये आप लोग को पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, अगर ग्रेड 1 की बात करें तो यहाँ पर दो चीजें आया है। सिग्नल, क्योंकि ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में सिलेक्शन होगा। तो देखिए, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आ गया है। तो खास करके आपको जो सावधानी बरतनी है वो इसी में, जनरल अवेयरनेस तो देखिए आ रहा है तो आ रहा है, बाकी चांस आप मत लीजिए। ठीक है। अगर जेई का पेपर देखे, एएलपी का पेपर देखे, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस पूछा गया था, इजी पूछा गया था, कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। तो अगर स्टैटिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो इजी आ रहे हैं। आप लोग को एग्जाम एकदम कूल माइंड से अटेंड करना है, घबराना नहीं है आप लोग को। देखिए, आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथ और रीजनिंग कंप्यूटर में। ये जो चार आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी ये जो जनरल अवेयरनेस होता है, इसको मैं समझ सकता हूँ, कितना भी पढ़ लो, अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो सब बेकार है। तो आप इस पे फोकस करिए। कंप्यूटर से हो सकता है दो चार क्वेश्चन आए एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जो ना पता हो। तो हमेशा एक चीज माइंड में ध्यान रखा करिए, अगर सबको सब आता, 100 में 100 आता, तो कट ऑफ जाता 90+, 100+ हो जाता। लेकिन सबको नहीं आता है, हर सेक्शन में से दो चार क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। आपको उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो थोड़ा सा और सिंपल हो गया है। देखिए, इसमें मैथ 25 का है, रीजनिंग 25 का है, जनरल साइंस 40 का है। जनरल अवेयरनेस इसको आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करिए, आ रहा है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तो लास्ट में एलिमिनेशन मेथड लगा के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब तो हो गया सिलेबस, आपको पता है। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से थोड़ा सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, एक चीज साथ साथ और बता देता हूँ कि +1 है करेक्ट आंसर्स के लिए और -1/3 है इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए। तो आप नंबर ज्यादा स्कोर कब कब कर पाएंगे, जब आपका निगेटिव मार्किंग कब से कम होगा। यानी किसी भी हर हाल में, किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के रखिए, जब लास्ट में अगर समय बचे तो ऑप्शन एलिमिनेट करिए। अगर फिर समझ में आ रहा है तो लगाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे, आपका 1.33 का नुकसान होता है। एक क्वेश्चन गलत करेंगे, 1.33 नंबर का नुकसान होता है। तो इससे थोड़ा सा बचिए, आप एक्यूरेसी थोड़ा सा अपना मेंटेन रखिए। उसके बाद मैंने बता ही दिया कि आपका सिंगल स्टेज पेपर है, तो लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा। आपको क्या ख्याल रखना है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, रीजनिंग में जो अभी जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपका रीजनिंग में आ रहा है क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सर्कुलर भी आ रहे हैं और रो वाइज भी आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े से अपना दिमाग ओपन करके सावधानी पूर्वक इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। खास करके जो क्वेश्चंस आते हैं आपका रीजन और स्टेटमेंट वाले, रीजन एंड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन वाले, इस पे आपको फोकस करना है। फोकस क्या करना है, ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि 50-50 चांस होता है, कुछ पता ही नहीं होता है लगेगा कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अटेम्प्ट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल साइंस का। जो जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जनरल साइंस देखिए, जो ये वाला पोर्शन आपका जनरल साइंस यहाँ भी है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर भी है। इसमें क्या है, आपको अटेम्प्ट देते समय दो चीजें ध्यान रखना है। पहले तो यूनिट का ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट क्या पूछ रहा है, उसका किस यूनिट में पूछ रहा है,
और जो आप ऑप्शन लगा रहे हो वो यूनिट सही है कि नहीं, इसको थोड़ा सा आप लोग क्रॉस चेक करिएगा। दूसरा जो एग्जाम में बहुत सारा गलती होता है पॉइंट का होता है, यानी डेसिमल का। ठीक है, कुछ आंसर जो आते हैं डेसिमल में आते हैं, ऑप्शन सेम रहेगा 282.28.2 रहेगा, 2.82 रहेगा, आपका आंसर भी सही आएगा, लेकिन आप अगर ये सही है तो जल्दबाजी में यहाँ भी 282 दिखा, आप इसको लगा के आगे निकलते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ का। तो देखिए मैथ का जो अभी लेवल आ रहा है, हर टॉपिक से, हर सेक्शन से मैथ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खास करके आपके एल्जेब्रा से पूछे गए 2-3 क्वेश्चन, और ये फार्मूले पे ही पूछे जा रहे हैं, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे करके। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क पे। इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा लेवल अप करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखेंगे आप लगभग लगभग हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये सब तो आप पढ़ लिए हो, 2 दिन बचा है जो आपको ख्याल रखना है एग्जाम में, वो मैं अब 4-5 बातें बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या ले जाना है, पहला आप आधार कार्ड कंपलसरी कैरी करिए। ठीक है, आधार कार्ड मत भूलिए आप। आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का नंबर तो जरूर कहीं लिख लीजिए, उससे भी काम चल जा रहा है। उसके बाद जो एप्लीकेशन में फोटो लगाए थे आप, 1-2 फोटो ले लीजिए, 1 फोटो की जरूरत है, 2 लेके चलिए, 2 फोटो ले लीजिए। पेन और कॉपी आपको वहीं सप्लाई कर दिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी ये जो आप हाथ में पहने रहते हैं, रिंग फिंगर क्या क्या रहता है आपका, अंगूठी रहता है, गले का चैन रहता है, ये सब कलावा वलावा बांधे रहते हैं, इसको निकाल के घर पे ही जाइए। और बेटर हो, ठंडी तो पड़ रही है लेकिन बेटर है आप जूता मोजा पहन के जाए, वहां सेंटर पे तो निकलवा दे रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो देखिए क्या हो सकता है, अभी जो है सर्वर डाउन हो रहा है, तो बीच बीच में 10-15 मिनट के लिए जा रहा है, उसमें आपको एकदम घबराना नहीं है। सर्वर चला गया उतना टाइम आपको मिलेगा, 90 मिनट मतलब 90 मिनट। तो जो सर्वर जाता है उसमें आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है आपको, रफ पेज तो करते हैं, उस पर लिखे रहते हैं आप लोग, थोड़ा उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ऑप्शन टिक करते समय आप अपना आंख और कान दोनों खुला रखिए, यूनिट देख लीजिए, डेसिमल देख लीजिए, आप सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं कि नहीं उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन टिक में गलती नहीं करना। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात, आपको निगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए, लेकिन स्टार्टिंग से ही 50-50 का लेके मत चलिए। बात कर लेते हैं कि आपको किसी भी कीमत पे करके सही से सही आपको 70 अटेम्प्ट करना है। 70 प्लस अगर आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, देखिए आप लोग बोलेंगे कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता चलता, मेरे भाई दिया हुआ हूँ एग्जाम। अगर आप सही से तैयारी किए हैं, आपकी तैयारी सही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप 70 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पे चांस ले लीजिए, लेकिन 70 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई। यही सारी बातें थी, देख लीजिए आप। बाकी आप लोग कूल माइंड होकर एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।